तो उत्तरकाशी में बड़ेथी के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इस दौरान यहां ओपन टनल का निर्माण कार्य किया जाएगा और इस दौरान मनेरा बाईपास से वाहनों की आवाजाही होगी। गंगोत्री हाईवे पर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बड़ेथी के समीप ओपन टनल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ साल 2012 में आपको बताते चले 13 की आपदा के दौरान भूस्खलन क्षेत्र विकसित हो गया था, जिससे अक्सर यहाँ सड़क बाधित रहती थी। साल 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना निगम लिमिटेड ने ऑल वेदर रोड के तहत यहां ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया था, लेकिन करीब 29 करोड़ की धनराशि खर्च करने के बाद भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया। इसके बाद यहां करीब 28 करोड़ की लागत से रोड प्रोटेक्शन गैलरी के निर्माण का निर्णय लिया गया। दिसंबर 2020 से यहां 310 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची ओपन टनल का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य को अगस्त माह में पूरा होना था, लेकिन अभी तक 70% कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ। निर्माणाध्यायी संस्था का कहना है कि अक्टूबर माह तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया है कि टनल के एक हिस्से में स्लैब डाला जाना बाकी है। इसके लिए टनल के भीतर सेटरिंग की जाएगी। इसके लिए 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही जो है उसे बंद रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कोरोना जांच घोटाले में फरार चल रहे आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हिसार से की गई और कार्रवाई नोएडा में खत्म की गई। मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के पार्टनरों के आवास और नलवा लैब हिसार के संचालक के आवास पर आपको बताते चले प्रतिष्ठान पर मुनादी करवाने के बाद कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए। धर्मनगरी में 2021 में आयोजित महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर नगर कोतवाली में मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी, नलवा लैब हिसार और डॉक्टर लाल चंदानी लैब सेंट्रल दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। इसके बाद एसआईटी ने आरोपियों की कुर्की के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट से 82 का नोटिस पुलिस को 3 दिन पहले मिल चुका था। सोमवार को नगर कोतवाली के एसआई यशवंत सिंह खत्री आरोपी शरद पंत व उनकी पत्नी मल्लिका पंत के नोएडा स्थित आवास और हिसार में डॉक्टर नवतेज नलवा के आवास और लैब पहुंचे। वहां उन्होंने मुनादी कराने के बाद 82 का नोटिस चस्पा किया। जहां अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास आवास व लैब पर 82 के नोटिस चस्पा करवाने के साथ ही मुनादी कराई गई है। वहीं अब कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बिजली बिलों में गड़बड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए प्रदेश भर में 15 से 30 सितंबर के बीच शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने ऊर्जा नियमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने का निर्देश दिया। कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर इसे परफॉर्मेंस इंडिकेशन से जोड़ा जाएगा। निर्देश दिए गए कि ऊर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाने और गुणात्मक सुधार के लिए टेक्निकल परफॉर्मेंस की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा नियमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं और योजनाओं में टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित करने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार करने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर हुए व्यय तथा इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपको बताते चले शहरों के विस्तारीकरण के साथ ही पावर स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने लाइन लॉस के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, विद्युत स्टेशनों की स्थापना, विद्युत लाइनों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रभावी व्यवस्था की जाए। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठवाल ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का संकल्प लेते हुए प्रदेश की जनता से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड को आध्यात्मिक बनाने का जो संकल्प लिया गया था, पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। कोठवाल ने प्रोजेक्ट के माध्यम से वेबसाइट दिखाते हुए बताया है कि कैसे लोग इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोग इसके माध्यम से अपना समर्थन भी दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते हुए अपनी राय
भी दे सकते हैं। उन्हें कैसे आध्यात्मिक राजधानी चाहिए, इस अभियान को सफल बनाने में पूरे प्रदेश के लोगों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप पार्टी की इस भागीदारी में उत्तराखंड की जनता उनका साथ दे, ताकि सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने में सफल हो सके। बताते चले कि उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपने कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। इस दांव के साथ ही उत्तराखंड की सियासत के पारे में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने विरोधी दलों पर बढ़त बना ली है। अब कांग्रेस और बीजेपी पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का मानसिक दबाव बना रहेगा। इस लिहाज से चुनावी अभियान में आम आदमी पार्टी बाकी दलों से 2 कदम आगे।